दोस्तों, 14 जून 2026 रविवार का पावन पंचांग लेकर मैं हाजिर हूँ। यदि आप अपने दिन की शुरुआत शुभ समय देखकर करते हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति, धन, समृद्धि और सफलता का आगमन हो, तो इस पंचांग को अंत तक अवश्य सुनिए। आज का दिन अत्यंत विशेष माना जा रहा है क्योंकि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के बाद अमावस्या का शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज किया गया जप, तप, दान और पूजा विशेष फलदायी माना जाता है। आज वार है रविवार, तिथि है कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, जो दोपहर 12:20 के बीच तक रहेगी। इसके बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र है रोहिणी, जो रात्रि 10:15 के बीच तक रहेगा। इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र प्रारंभ होगा। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 3:49 के बीच से 4:30 के बीच तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:35 के बीच से 12:30 के बीच तक रहेगा। राहुकाल शाम 5:11 के बीच से 6:54 के बीच तक रहेगा। इस दौरान कोई नया या शुभ कार्य आरंभ करने से बचना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कई बार जीवन में सब कुछ होते हुए भी सुख और शांति नहीं मिलती? पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। घर में तनाव बना रहता है। मन हमेशा चिंता और भय से घिरा रहता है। ऐसे समय में शास्त्रों में बताए गए कुछ सरल उपाय व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आज का दिन भगवान शिव, सूर्य देव और पितरों की कृपा प्राप्त करने का विशेष अवसर माना जाता है। आज सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, सम्मान प्राप्त होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जिन लोगों को नौकरी, व्यापार या करियर में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए यह उपाय विशेष लाभकारी माना गया है। इसके बाद भगवान शिव का पूजन करें। शिवलिंग पर जल, दूध और काले तिल अर्पित करें। फिर श्रद्धा और विश्वास के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। दोस्तों, आज का सबसे चमत्कारी उपाय जान लीजिए। शाम को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद अपने पितरों और भगवान शिव का स्मरण करें। उनसे अपने परिवार की सुख समृद्धि और सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। मान्यता है कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। यदि घर में धन की कमी बनी रहती है तो आज एक मुट्ठी काले तिल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। यदि संभव हो तो भोजन का दान भी करें। शास्त्रों में कहा गया है कि दान करने से कई प्रकार के दोष शांत होते हैं और जीवन में शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है, वे आज भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें। जिन लोगों का दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण चल रहा है, वे शिव पार्वती का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। यदि आप लंबे समय से किसी मनोकामना की पूर्ति का इंतजार कर रहे हैं तो आज रात्रि में भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाकर अपनी इच्छा मन ही मन कहें और पूर्ण विश्वास रखें कि ईश्वर उचित समय पर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। दोस्तों, अमावस्या का समय आत्मचिंतन और आध्यात्मिक उन्नति का समय माना जाता है। इसलिए आज क्रोध, झूठ, अपशब्द और किसी का दिल दुखाने से बचें। माता पिता,
गुरुजनों और बुजुर्गों का सम्मान करें। उनके आशीर्वाद से जीवन की अनेक बाधाएं स्वतः दूर होने लगती हैं। आज का विशेष उपाय, एक मुट्ठी काले तिल शिवलिंग पर अर्पित करें, फिर गरीब व्यक्ति को यथाशक्ति दान दें और शाम को पीपल के नीचे दीपक अवश्य जलाएं। मान्यता है कि इससे दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य का आगमन होता है। आज का शुभ मंत्र, ओम नमः शिवाय। महादेव से प्रार्थना है कि आपके जीवन से सभी दुख, कष्ट, रोग, शत्रु बाधाएं और आर्थिक परेशानियां दूर हों। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली का वास हो। हर हर महादेव।